नॉर्मल जो हर फीमेल को मैं बताता हूँ कि जब आप शौच करें, शौच करने के बाद जब पानी जिसको कहते हैं छूना, वो पीछे से आगे नहीं, आगे से पीछे छूना चाहिए। और जो लोग संभ्रांत लोग हैं, ऐसे आजकल कमोड का इस्तेमाल करती हैं, तो कमोड का इस्तेमाल करती हैं तो ये ध्यान रखें कि कमोड का इस्तेमाल, ये जो जेट का इस्तेमाल करती हैं, जेट का, वो आगे की तरफ उसका पानी नहीं आवे, एनस से आगे वेजिना की तरफ नहीं आए। जेट का इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि पानी पीछे भागे, उसका पानी एनस का पानी वेजाइना में नहीं आवे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो लोग टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं वेस्टर्न कंट्री में, उनको आगे से पीछे टिश्यू पेपर यूज़ करना चाहिए, पीछे से आगे नहीं। नहाने के बाद भी जो देह हाथ पोंछते हैं, उस समय भी आगे से पीछे पोंछना चाहिए, पीछे से आगे फिर उस एरिया में पोंछना नहीं चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं खुलकर बताता हूँ। उसके बाद जो पहनती हैं, मान लिया प्रेगनेंसी में तो मेंस्ट्रुएशन होता नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो कपड़ा पहनती हैं, अंडरवियर या अंडर, ये उसको कम से कम दिन भर में 2 बार बदलना चाहिए। क्या कि उसमें पसीना वसीना हुआ, ये हुआ, और फिर एनल कनाल बगल में है, सारे गंदी है, तो इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा। इसलिए कम से कम 2 बार अंडर पैंट्स को बदलना चाहिए महिलाओं को। तीसरा, यदि इन सब प्रिकॉशन के बाद भी थोड़े से भी पेशाब में दिक्कत हुई, पेशाब में जलन होने लगा, कुछ भी तकलीफ हुई, तो तुरंत उसका जांच कराना चाहिए और देखना चाहिए कि पेशाब में पस सेल्स आ रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे रिपोर्ट में दिखाएगा पस सेल्स, किसी में दिखाएगा WBC और RBC। तो यदि WBC आ रहा है तो नॉर्मली यदि 5-6 पर हाई पावर फील्ड से ज़्यादा, सब लोग पढ़ते हैं आजकल रिपोर्ट, 5-6 पर हाई पावर फील्ड से ज़्यादा होता है, तब हम लोग चिंतित होते हैं औरतों में कि भाई इनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लगता है और उसका इलाज करना चाहिए। लेकिन गर्भवती महिलाओं में एकदम सेल नहीं आना चाहिए। कभी कभी ओकेजनल एक आध को मिल गया तो बात दूसरी है, सेल नहीं होना चाहिए यूरिनरी ट्रैक्ट, मैंने यूरिन में WBC नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन विदाउट WBC होना चाहिए यूरिन। यही ध्येय दे के चलना चाहिए। अब आपने जांच किया, तकलीफ हुई, जांच किया, जांच करने के बाद मालूम हुआ कि नहीं इनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। कभी कभी यूरिन के टेस्ट में अपने से कुछ गोली वोली खा लेती है तो ये नहीं आएगा, क्या कहते हैं, UTI नहीं दिखावेगा, बीकोलाई नहीं दिखावेगा, लेकिन सेल है चूँकि, इसलिए दवा तो देनी ही देनी है। और ऐसी दवाएं देनी चाहिए जो कि सेफ हों प्रेगनेंसी के टाइम में, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, थर्ड में, तीनों ट्राइमेस्टर में अलग अलग एंटीबायोटिक का ग्रुप है जो हम लोग दे सकते हैं, जो कि सेफ होता है। नहीं तो एक तरफ तो करेली इन्फेक्शन और दूसरे नीम चढ़ी, ऐसा एंटीबायोटिक दे दिए कि किडनियों को खराब करता है। इसलिए ऐसा एंटीबायोटिक सेलेक्ट करके वो एंटीबायोटिक देना चाहिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जब तक यूरिन एकदम स्टेराइल नहीं हो जाए, WBC उसमें से ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक उसको जो है इलाज करना चाहिए और फॉलोअप में रखना चाहिए। यदि एक बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया और सब चीज़ क्लियर हो गया, तो हर महीने कम से कम एक बार यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए। क्या कि कभी कभी साइलेंट इन्फेक्शन रह जाता है, कुछ सिम्टम नहीं बुझाएगा, साइलेंटली रहेगा, साइलेंटली ऊपर चला जाएगा, साइलेंटली सब तरह का प्रॉब्लम करेगा। इसलिए उसको फॉलो अप करना चाहिए महिला को, और वो हर महीने कम से कम यूरिन का टेस्ट करावे और अकॉर्डिंगली उसका इलाज होना चाहिए।
तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे भी गर्भवती महिलाओं का यूरिन टेस्ट समय समय पर होना चाहिए।